आज का हम लोग का जो टॉपिक है वो आप देख सकते हैं कि इलेक्ट्रिक चार्ज है, कंडक्टर एंड इंसुलेटर है। ये जो आप टॉपिक देख रहे हैं ये ट्वेल्थ क्लास का एनसीईआरटी का वॉल्यूम 1 का चैप्टर फर्स्ट का ये पूरा टॉपिक लिखा हुआ है जो एनसीईआरटी में इंक्लूड है। और ये जो फिजिक्स देख रहे हो ना, ये काफ़ी बेसिक फिजिक्स है, कोई ज़्यादा हाईली स्टैंडर्ड नहीं है। समझ जो यहाँ से ये चार्ज का जो प्रॉपर्टीज का स्टडीज कर रहे हैं कि चार्ज अगर रेस्ट में होगा तो क्या क्या इसमें प्रॉपर्टीज होंगे, क्या क्या इसमें एप्लीकेशंस होगा चार्ज का। तो सिर्फ जितना भी आप टॉपिक देख रहे हो ना, सभी चार्ज के वजह से ओरिजिन हुआ है। जैसा कि सबसे पहले देखिए यहाँ पे सिंपल जो टॉपिक दिया हुआ है आपका, वो इलेक्ट्रिक चार्ज है। देखिए मैं इस चैप्टर को, जो ट्वेल्थ क्लास का जो चैप्टर है, मैं इसको आसान बनाना चाहता हूँ कि यार ये जो टॉपिक दिया हुआ है ना, ये काफ़ी बेसिक है। मतलब समझ जाओ ये फिजिक्स यहाँ से जन्म हो रहा है। समझ रहे हो, फिजिक्स आज के दौर में बहुत आगे ये बढ़ गया है। ठीक है, तो ये फिजिक्स का एक जन्म है और जो ट्वेल्थ क्लास में हम लोग को पढ़ना होता है, सभी लोग पढ़ते हैं। तो देखिए सबसे पहले जो ये टॉपिक है ना, यहाँ चार्ज से स्टडी होता है। आप चार्ज स्टडी कर रहे हो तो आप जानते हो कि चार्ज, आप बेंजामिन फ्रैंकलिन ने चार्ज को दो अलग अलग टाइप में डिवाइड कर दिया। तो हम लोग पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज चलते हैं। जब चार्ज के बारे में पता चल गया यार, चार्ज ये है पॉजिटिव, उसके पास वैल्यू कैलकुलेट कर लिए चार्ज का एक, ठीक है ना, मिनिमम वैल्यू कैलकुलेट कर लिए, तब उसके बाद कंडक्टर का स्टडी होना शुरू हो गया कि यार कंडक्टर क्या होता है। जब चार्ज के बारे में समझ लिए तो हम लोग कंडक्टर को एक्सप्लेन करने के प्रयास किए चार्ज के रिस्पेक्ट में। फिर हमने चार्जिंग बाय इंडक्शन को हम लोग एक्सप्लेन करने का प्रयास किया। फिर बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस। फिर देखिए यहाँ तक तो हम लोग क्या कि चार्ज के बारे में हम लोग समझने का प्रयास कर रहे थे कि कंडक्टर में कैसा चार्ज एक्सप्लेन हो सकता है, कैसे उसको मोमेंट होता है, ये सब बातें हम लोग समझ रहे थे। उसके बाद जो फोर्थ जो टर्म आता है आपको एनसीईआरटी में अब दिया होगा, इसमें बेसिक प्रॉपर्टी, हमने चार्ज का बेसिक प्रॉपर्टी समझने का प्रयास किए कि क्या इसका क्या प्रॉपर्टी होगा, क्वांटाइजेशन चार्ज क्या होते हैं, आइडेंटिटी प्रॉपर्टी, दो चार्जेस का ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा। ये सब जो चार्जेस जो है ना, वो हम लोग प्रॉपर्टीज के अंदर स्टडीज करते हैं। जब चार्ज को हम लोग पूरी तरीके से एक्सप्लेन कर दिए, फिर देखिए यहाँ से एक बहुत इम्पोर्टेंट कंसेप्ट आता है, क्योंकि यहाँ इतना जो टॉपिक आप चार तक देख रहे हो ना, ये बिल्कुल बेसिक चीज़ है। यहाँ पे सिर्फ चार्ज के बारे में बात हो रहा था, कुछ ज़्यादा इसमें फैक्ट नहीं आया था। लेकिन यहाँ पे एक साइंटिस्ट आते हैं और कूलम्ब्स, जो अपने थियरी को दुनिया को सामने रखते हैं और सबसे पहले बताते हैं कि दो चार्जेस के बीच में कितना फोर्स लगेगा। यहाँ से आपका फोर्स क्या होता है पूरी तरीके से और डिस्कवरी हो जाता है चार्ज के। और जानकारी मिलता है कि चार्ज में भी एक फोर्स होता है, वो होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अगर रेस्ट में चार्ज होगा तो उसमें एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगता है। तो यहाँ से बातें काफ़ी आगे बढ़ता है। आगे क्या होता है आपका, अब जैसे देख ही सकते हो आप, जब यहाँ चार्ज फोर्स डिस्कवरी हो ही गया तो अब क्या हो सकता, फोर्स बिटवीन मल्टीपल चार्ज, बहुत सारे चार्जेस मौजूद रहेगा। मान लो Q1 मौजूद है, Q2, Q3, Q5, ये सिस्टम है। अब इस सिस्टम के अंदर कितना फोर्सेस आपको मिलेगा, ये कूलम्ब्स के जो फोर्स का फॉर्मूला पढ़ा होगा आप लोग कि ये फॉर्मूला होता है कूलम्ब्स लॉ का, जो फॉर्मूला ये फोर्स का। तो ये दो चार्जेस के बीच में फोर्स लगने का फॉर्मूला बताता है। लेकिन उसके बाद जब डिस्कवरी हो गया तो आगे मल्टीपल चार्जेस के बीच में कितना फोर्सेस लगेगा, ये सब डिस्कवरी, ये सब मैथमेटिकल डिस्क्रिप्शन में सामने आया। ये सब जो यहाँ से काफ़ी ज़्यादा इसमें मैथमेटिकली वर्क होना शुरू हो गया, क्योंकि कूलम्ब्स ने एक मैथमेटिकली फॉर्म दे दिया चार्ज के फोर्स का। फिर देखिए यहाँ पे एक और, अब देखिए जिसके पास फोर्स होता है
अब उसके पास फील्ड भी होता है, फील्ड है तो फोर्स है, फोर्स है तो फील्ड है, यानी फील्ड रहेगा तभी फोर्स रहेगा, तो फिर क्या हो जाएगा उसमें, ओरिजिन क्या हो जाएगा, फील्ड हो जाएगा। तो यहाँ पे फील्ड का बात होता है कि अब चार्जेस, जब कोई चार्ज है और उस चार्ज की वजह से कितना फील्ड उत्पन्न हो रहा है इसके आसपास, इसका हमने क्या किया, मैथमेटिकल डिस्क्रिप्शन निकाले, फिर फील्ड लाइंस निकाले कि चार्ज में से किस तरीके से, और ये सब जो पढ़ रहे हो ना, ये सब ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ये चीज है, इसको कोई अभी स्टडीज नहीं किया गया, बेसिकली ज्योमेट्रिकली देख रहे हो, फिर इसको डायपोल देखते हो, फिर उसके बाद इलेक्ट्रिक फ्लक्स देखते हो कि कोई सर्टेन एरिया है, किसी खास पॉइंट पे एरिया है, उस एरिया से कितना फ्लक्स इमिट हो रहा है, ये तो डिफाइन करते हो। इसका सबसे अच्छा जो डिफाइन जो गॉस सामने आते हैं, और वो अलग अलग में सिलेंड्रिकल में, स्पैरिकल में दिखाने का काम करते हैं। फिर वहां से तुम्हारा क्या होता है, डायपोल इन यूनिफॉर्म, फिर डायपोल हम लेके आ देते हैं यूनिफॉर्म में, इलेक्ट्रिक फील्ड में डायपोल कितना होगा, फिर तुम्हारा क्या होगा, फिर जो कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का क्या कंसेप्ट होगा, ये सब, फिर गॉस लॉ जो हमने बताया कि गॉस लॉ में किस तरीके, फिर एप्लीकेशन, तो ये सब जो देख रहे हो ना, ये पूरा जो टॉपिक है काफ़ी बेसिक चीज़ है। इसमें थोड़ा बहुत क्या है, मैथमेटिक्स है, थोड़ा बहुत आप मैथमेटिक्स करके आप क्या कर सकते हो, इस बातों को आप समझ सकते हो, ठीक है ना। लेकिन ज़्यादा जो बेसिक चीज़ जो काम बेसिकली हुआ इस एरिया में, वो कुलम्ब्स ने ये एक ऐसा फॉर्मूला दिया जो पूरे चार्ज के बिहेवियर और प्रॉपर्टी को काफ़ी आसानी से क्या कर दिए, स्टडी होना शुरू हो गया।